विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी का दामन छोड़ के जेडीयू ज्वाइन करने वाले वैसे नेताओं को आज उनकी हैसियत का अंदाजा हो गया, जब पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए कई आरजेडी छोड़ के आने वाले जो नेता थे, जो अब जेडीयू में हैं, वो आज पार्टी दफ्तर पहुंचे तो लिस्ट में उनका नाम ही नहीं मिल रहा था। नतीजा ये हुआ कि कई जो नेता थे वो अपना नाम खुजवाते रहे, कई लोग झुझलाते रहे। कभी आरजेडी में राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी संभालने वाले जो नेता थे कमरे आलम, जब आरजेडी छोड़े तो उनके साथ 4 एमएलसी भी जेडीयू का दामन थाम लिए। आज उनमें से एक और एमएलसी थे, वो भी आज पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों का नाम लिस्ट में काफ़ी खोजने के बाद मिला, लिहाजा जेडीयू के जो अब एमएलसी हैं कमरे आलम झुझला गए थे। गेट पे जो पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे लिस्ट लेके खड़ा था, वो बोला कि जब तक लिस्ट में सर नाम नहीं मिल जाएगा तब तक आपको अंदर नहीं जाना है। कमरे आलम प्रदेश में भी पदाधिकारी हैं, जेडीयू के लिस्ट में भी वो शामिल है, लेकिन उनका नाम काफ़ी खोजने के बाद दिखा। हालांकि बाद में उन्हें और रणविजय सिंह को शामिल करा लिया गया, बैठक के लिए उन्हें अंदर जाने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के समधी, लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय आज की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल वो जैसे ही गेट पे पहुंचे, गेट पे जो युवक जेडीयू का जो है नेता, जिसके हाथों में कागजात थे, जो लिस्ट थी, उसमें चंद्रिका राय का नाम नहीं था। जैसे ही वो गेट पे अंदर गए, गार्ड ने दरवाज़ा खोला, शख्स ने रोका, कहा कि सर आज बैठक में आप आमंत्रित नहीं हैं, आपको अगर आना है तो प्रदेश कार्यालय में आइए, ऊपर दफ्तर में जाकर बैठ सकते हैं। चंद्रिका राय को लगा कि बेवजह वो पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और वो वहां से वापस लौटने लगे। हालांकि इस बीच जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सर गलती माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस बैठक में जाने के लिए आपको इजाज़त नहीं दी गई है। यही हाल हुआ एक और नेता, पूर्व विधायक महेश्वर यादव का। आरजेडी में थे, तामझाम करते थे। आरजेडी छोड़ के जब जेडीयू का दामन थामा उन्होंने, तो तेजस्वी यादव के ऊपर कई आरोप लगाए थे और पार्टी ने जब जेडीयू में वो उन्हें शामिल कराया था, जनता दल ने, तो काफ़ी उत्साहित थे। खुद जेडीयू के बड़े नेता उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे। उस समय उनको लग रहा था कि इनका कद काफ़ी बढ़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज उनको इस बात का एहसास हो गया कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरजेडी छोड़ के आने वाले लोगों का फिलहाल कई ऐसे जो सदस्य हैं उनका कद बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। हालांकि चुनाव हार चुके तमाम उम्मीदवारों की बैठक एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और पार्टी के कई जो बड़े नेता हैं उनके साथ हो चुकी है। कई मंथन हुआ, कई लोगों ने आरोप भी लगाया था कि चुनाव के जो परिणाम आए थे वो उनके मन मुताबिक नहीं थे। इसके पीछे भाजपा और लोजपा का जो साथ था वो दिखा, लेकिन बीजेपी को कोसने वाले नेता आज गेट से प्रवेश भी नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए आरजेडी के कई विधायकों ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया था, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद इन नेताओं को जेडीयू में अपनी हैसियत के बारे में ज़मीनी हकीकत का एहसास हो रहा है। दरअसल आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले पूर्व विधायक चंद्रिका राय, महेश्वर प्रसाद यादव को आज पार्टी की राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने का मौका नहीं मिला। यह सभी नेता प्रदेश कार्यालय बैठक में शामिल होने पहुंचे तो थे, लेकिन इनका नाम बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में नहीं था। चंद्रिका राय सबसे पहले जेडीयू कार्यालय की गेट से वापस लौट गए। महेश्वर प्रसाद यादव भी बेरंग वापस लौट गए। किसी तरह से एमएलसी कमरे आलम और रणविजय सिंह काफ़ी देर तक लिस्ट में नाम खोजने के बाद अंदर जा पाए। फर्स्ट बिहार ने इस बाबत जेडीयू के आधिकारिक सूत्रों से जब जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि इन नेताओं के जेडीयू में शामिल होने के पहले राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद का गठन किया जा चुका था, क्योंकि इन नेताओं ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन चुनाव के ठीक पहले थामा था। इसलिए इनका नाम परिषद या राज्य कार्यकारिणी की लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि आज हो रही महत्वपूर्ण बैठक में इन नेताओं को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली।